Hello students, very good morning to all of you. Today in this video we are going to discuss or learn about our topic common factors in our chapter 3, which was on our page number 49. Okay, so up till we have understood how do we find out the factors. अभी तक हमने क्या समझा है कि हम factors कैसे निकाल सकते हैं. करेक्ट. नाउ अब हम ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स किसे बोलते हैं. कॉमन फैक्टर्स मीन्स क्या होता है कि इफ़ आई एम फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द फैक्टर विच वी गेट ऑफ दोज नंबर्स, इफ़ देयर इज़ एनी common number which coming in both the factors, in both the factorizations of their number, then that number is called it as a common factor. What can we say? जैसे कि if I take an example, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि a number which is exactly divides two or more given numbers इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. मतलब कि ऐसा कोई नंबर जो किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को डिवाइड करता हो, तो वह नंबर जो डिवाइड कर रहा है उन दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को, वह नंबर क्या कहलाता है? हमारा कॉमन फैक्टर कहलाता है. ओके. जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ. इफ़ आई से टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18. ठीक है. अगर हमें 15 और 18 के फैक्टर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? वी विल गोज़ टू डिवाइड दिस, वी विल गोज़ टू फाइंड इट आउट देयर फैक्टर्स. सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट देयर फैक्टर्स? फर्स्ट पहले हम इसे सबसे छोटे नंबर से देखेंगे. क्या 15 डिवाइड होता है 2 से? इज़ 15 इज़ डिविजिबल बाई 2? नो, 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 एज वी सीन इन अवर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. करेक्ट. So it will be divisible by 3. So first number is 3. 3 5s are 15. Then 5 1s are 5. करेक्ट. तो 15 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास? 15 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आएंगे इसके? 1, then 3, then 5, then 15. क्या इसके अलावा कोई हमें और फैक्टर्स मिल सकते हैं 15 के? 1 5 3 15. क्या इनके अलावा कोई और मिल सकता है? नहीं मिल सकता. तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 3 5 15. अब निकालते हैं हम 18 के फैक्टर्स. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. करेक्ट. तो हमारे पास 18 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए यहाँ पे? 1, देन 2, देन 3, देन 9, देन 18. और कोई होता है क्या? 3 2s are 6. क्या होता है? 3 2s are 6 होता है ना. 3 2s are 6 मतलब 6 की टेबल में भी 18 आता है ना. 3 2s are 2 3s are क्या होता है? 6 होता है. तो 6 की टेबल में भी 18 आता है. 6 3s are 18 होता है, तो 6 भी फैक्टर होगा. और क्या हो सकता है? 3 2s are 6, 3 3s are 9, 9 आ गया है, 6 आ गया है, 9 9 2s are 18, 18 आ चुका है. सो ये हमारे इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे. 18 के फैक्टर्स ये होंगे और 15 के फैक्टर्स ये होंगे. करेक्ट. 1 2 3 6, 1 2 3 6 9 और 18. ठीक है. अब इनमें से, अब जैसे कि हमने यहाँ से इनके फैक्टर्स निकाल लिए इंडिविजुअली, हमने 15 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं एंड 18 के फैक्टर्स निकाल लिए. Now we need to find it out what the common numbers which we are getting in both these factors means. अब हमें ये निकालना है कि इन दोनों फैक्टर्स के जो हमने, इन दोनों नंबर्स के जो हमने फैक्टर्स किए हैं, इनके अंदर हमें जो ये नंबर्स मिल रहे हैं फैक्टर्स के, ये नंबर, इन नंबर्स में से क्या इन दोनों में कोई कॉमन नंबर आ रहा है? क्या इन दोनों में से कोई कॉमन नंबर आ रहा है? तो कॉमन नंबर क्या क्या आ सकता है? देखो चेक करो. सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1. क्या इसके अंदर जो 1 है, क्या इसमें भी है 1? है. तो 1 एक तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा. तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. इन बोथ द फैक्टर्स वी हैविंग दी 1, सो 1 इज़ आवर कॉमन फैक्टर. नाउ टू चेक 3. क्या 3 भी है इसमें? 3 इसमें है. क्या 3 इसमें भी है?
हाँ 3 is also present in the factors of 18, so 3 is also our common factor. Now we check 5. क्या 5 is also available in the factors of 18? No, 5 is not available in the factors of 18. So 5 is not the factor, 5 is not the common factor. Okay, now we check 15. Is 15 is an common, is 15 is also coming in the factors of 18? No, 15 is also not coming in the factors of 18, so 15 is also not our common factor. Correct. So we having the common factor is 1 and 3. मीन्स यहाँ हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है. सबसे पहले हमने 15 का 1 लिया तो 1 18 के फैक्टर्स में भी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया. फिर लिया यहाँ से 3, क्या 3 इसमें भी आ रहा है? हाँ इसमें भी आ रहा है, तो 3 भी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा. फिर हम यहाँ से 5 को चेक करते हैं, क्या 5 इसमें है? नहीं, 5 तो इसमें नहीं है, तो 5 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. फिर 15 को लेते हैं, क्या 15 हमारे इस 18 के फैक्टर्स में है? नहीं है, तो 15 क्या होगा हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होगा. तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है 15 और 18 के? 1 और 3 आए. ओके, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स निकालना. करेक्ट. किसी भी दो नंबर्स के अगर हमें बोले कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड इट आउट देयर फैक्टर्स इंडिविजुअली, देन वी विल comparing their factors. Is there any number is common in between both their factors? So the number which we having common, that number which will be called as a common factor. Correct. Now our next topic is common multiple. Okay, common multiples. So कॉमन मल्टीपल्स का मीन क्या होता है? अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द कॉमन मल्टीपल. एक ऐसा नंबर जो डिविजिबल होता है किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से, वह कहलाता है हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाता है. चलो इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे कि आई हैव सेड फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 15, और यहाँ मैं बोलता हूँ फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 18. करेक्ट. 15 के मल्टीपल्स और 18 के मल्टीपल्स निकालना, यानी कि मीन्स दैट हियर वी नीड टू write the table of 15 and here we need to write the table of 18. Correct. So what is the table of 15? We say 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, then 15 5s are 75, then 15 6s are 90, then 15 7s are 105, then 120, then 135, then 165, then 180 and so on. ठीक है. और हम 18 के मल्टीपल्स की टेबल बोलते हैं, तो हमारे पास क्या नंबर्स आएंगे? फर्स्ट इज 18, देन 36, देन वी हैव द 54, देन 72, देन वी हैव 90, देन वी हैव 108, देन वी हैव 126, देन 144, देन 162, देन 180 एंड सो ऑन. ओके. नाउ अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालना है. मीन्स जो हमने 15 की मल्टीपल्स लिखे हैं, 15 के मल्टीपल्स मीन्स 15 की टेबल. यहाँ हमने 18 के मल्टीपल्स लिखे, 18 के मल्टीपल्स के मीन्स 18 की टेबल लिखी है. ओके. नाउ इनमें जो भी हमारे पास कॉमन नंबर मीन्स ऐसा कोई नंबर जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, वह नंबर हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन मल्टीपल कहलाएगा. करेक्ट. सो हियर वी नाउ सर्च इंडिविजुअली ईच नंबर दैट is there any common number is coming in both the factors in both the multiples. first check 15, क्या 15 इसमें आ रहा है? no, 15 इसमें नहीं आ रहा है. क्या 30 18 के टेबल में आ रहा है? no, 13 भी नहीं आ रहा है. करेक्ट. क्या 45 आ रहा है इसमें से? no, 45 भी नहीं आ रहा है. क्या 60 आ रहा है? 60 is available in the multiples of 18? no. is 75 is available in the multiples of 18? no. Is 90 is available in the multiples of 18? Yes, 19 is available in the multiples of 18. So 90 and 90 are the number which is coming in both the multiples of 15 and 18. Okay, now we check further. Is 105 is coming in both the multiples? No.
Is 120 is also coming in 18 table? No. Is 135 is coming in the multiples of 18? No. Is 165 comes or available in multiple of 18? No. Is 180 is available? Yes, 180 is available. So in this way we can find out further also, is there any common multiples of 15 and 18. So यहाँ अभी तक हमने जो देखा है नंबर यहाँ तक, इसमें हमें क्या क्या कॉमन मिले हैं, एक तो 90 मिला है और एक 180 मिला है. करेक्ट. Up till what we have checked, up to these numbers we have got a common multiples, that is 90 and 180. Correct. Now in this way we can find it out the common multiples of any two or more than two numbers. Now our next topic is that if we need to find it out the co-prime numbers. Okay, co-prime numbers किसे बोलते हैं? को-प्राइम नंबर्स. हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा है. प्राइम नंबर्स हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है. क्या पढ़ा है हमने? प्राइम नंबर्स. हम प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ और बाय वन आर कॉल्ड दी प्राइम नंबर्स. ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो या वन से डिवाइड होते हो, वह क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. नाउ हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स एक्चुअली जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वह एक तरीके का दो प्राइम नंबर्स का या दो नंबर्स का ऐसा सेट होता है जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता हो. जैसे कि हमने निकाला है कॉमन फैक्टर, जैसे कि 15 और 18 के अंदर क्या आ रहा है? 1 और 3 क्या आ रहे हैं? हमारे कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. लेकिन ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर्स करने पे उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता हो, कॉमन फैक्टर नहीं आता हो 1 के अलावा, केवल 1 के अलावा उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता हो, वह क्या कहलाएगा? हमारा को प्राइम नंबर्स कहलाता है. करेक्ट. तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, द नंबर्स हैविंग ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम numbers. Correct. Let us take another example. शायद एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा. करेक्ट. जैसे कि मैंने बोला कि इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड इट आउट द फैक्टर्स ऑफ 7 एंड 11. क्या 7 और 11 का कोई भी फैक्टर करने पे कोई भी नंबर कॉमन आएगा? चलो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं? 7 के फैक्टर्स करते हैं. ओके. सो 7 के फैक्टर्स करते हैं हम. 7 के फैक्टर्स क्या आता है? 7 इज़ एन अ प्राइम नंबर. 7 जो नंबर है वो केवल खुद से ही डिवाइड होता है. 7 1 ज़ा 7. व्हाट वी गेट हियर? फैक्टर्स ऑफ 7, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ 7 इज़ 1 1 एंड 7. करेक्ट. 1 एंड 7. नाउ हियर वी गोइंग टू फाइंड इट आउट द फैक्टर ऑफ 11. 11 के फैक्टर्स क्या होगा? 11 केवल खुद से ही डिवाइड होता है, तो 11 1 ज़ा 11. तो 11 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 1, 11. क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है सिवाय 1 को छोड़ के? द नंबर हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स. आर कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स. मतलब कि 7 और 11 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, सिवाय 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है. तो 7 और 11 क्या हो जाएंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे. 7 और 11 क्या हो जाएंगे? हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे. करेक्ट. जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. इफ़ आई टेक 12 एंड 21. अगर मैं 12 के फैक्टर्स करता हूँ और 21 के फैक्टर्स करता हूँ, क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर आता है? लेट्स सी. फर्स्ट वी विल डू द फैक्टर्स ऑफ 12. 2 6 ज़ा 12. 2 3 ज़ा 6. then 3 1 ज़ा 3. now see here factors of 21. 7 3 ज़ा 21. here 3 1 ज़ा 3. so here what we are having the factors of 21 is 7, 3 and 1. and here we having the factors of 12 is 2, 2 and 3. so here 3 is also coming, here 3 is also coming. so इसके अंदर भी 3 आ रहा है और इसके फैक्टर्स में भी 3 आ रहा है. तो इसमें क्या आ गया? हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया.
तो हम बोल सकते हैं सो 12 एंड 21 जो है दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनमें क्या आ गया, हमारा कॉमन फैक्टर आ गया है। क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर 3 आ गया है। 3 का फैक्टर 3 जो है 12 के फैक्टर्स में भी है, 3 जो है वो 21 के फैक्टर्स में भी है। तो कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए सिवाय 1 को छोड़ के, वह नंबर्स हमारा कहलाता है को प्राइम नंबर। जैसे कि 7 और 11 के हमने जो फैक्टर्स किए उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है सिवाय 1 के, तो ये क्या हो गए, हमारे 7 और 11 को प्राइम नंबर्स हो गए। करेक्ट। नाउ वी गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल, शायद एग्जाम्पल से कुछ समझ आ जाए हमें, है ना। हियर अवर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 इज दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 30 एंड 64। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है किसके, 30 एंड 64 के। ओके, हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 64। सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट, लेट्स चेक। फर्स्ट वी विल गोज टू फैक्टर ऑफ 30। ओके, सो 2 15 जा 30। ओके, नाउ 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो व्हाट वी हैव द फैक्टर्स ऑफ 30 इज 1 2 3 5 30. Okay, and here we going to find it out the factors of 64. Factors of the 64. Okay, so first 1 3 1 2 3 5 30, और क्या हो सकते हैं इसके अंदर हमारे 15, 5 3 जा 15। ओके, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30 आ चुका है, 5 2 जा 10, 10 भी आ सकता है। और क्या आ सकता है हमारे फैक्टर्स यहाँ पे 5, देन और क्या आ सकता है हमारे 1 2 3 5 10 15 30। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ सकते हैं 30 के। नाउ 64 के 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. So what we having the factors of 64 here? We having the factors of 64 here. 64 is equals to 1, then 2, then 4, then 8, then 16, then 32, then 64 itself. Then what we will have 2 to the 4, 4 आ गया है, 4 to the 8, 8 आ चुका है, 8 to the 16 भी आ चुका है, 16 to the 32 भी आ चुका है एंड 64 भी आ चुका है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। नाउ हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर मीन्स जो हमने इनके फैक्टर्स किए हैं 30 के एंड 64 के, इनके अंदर क्या कोई भी डिजिट इसका और इसका कोई भी नंबर ऐसा जो है दोनों में आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, उनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। सो फर्स्ट वी विल चेक individually. So here I am going to write our common factors. Okay, so सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ से इसका 1, क्या 1 इसमें है, क्या इसमें भी है 1? हाँ, इसमें भी है, तो 1 इज है ना वो कॉमन फैक्टर। नाउ 2, क्या 2 30 का फैक्टर है? क्या 2 इसमें भी 64 का फैक्टर है? हाँ है, तो 2 भी कॉमन होगा। क्या 3 इसमें 30 में है? क्या 3 इसमें भी है? नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं होगा। क्या 5 30 का फैक्टर है? क्या 5 64 का भी फैक्टर होगा? नहीं होगा। क्या 30 जो है वो 30 का कॉमन फैक्टर है? क्या 30 64 का भी है? नहीं होगा। क्या 15 होगा इसके अंदर भी कॉमन? नहीं है। क्या 10 होगा इसमें भी? नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या है इसके? 30 एंड 64 के कॉमन फैक्टर क्या है? 1 एंड 2।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअली उनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें चेक करेंगे क्या उनमें से कोई कॉमन ऐसा कुछ भी आ रहा है नंबर जो दोनों में आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ओके, now I'm going to taking the example of 21st A part. Here we need to find the first three multiples of 4 and 6। हमें फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स। ओके, हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द 4 and 6। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मल्टीपल्स। ओके, यहाँ लिखेंगे हम 6 के मल्टीपल्स। ओके, नाउ 4 के मल्टीपल्स के मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकाल। 4 का मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, 4 की टेबल लिखना है। ओके, करेक्ट। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। फर्स्ट चेक अप टू हियर, क्या इनमें से हमें फर्स्ट थ्री कॉमन, तो केवल कितना निकालना है, फर्स्ट थ्री कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना। सो हियर वी गोइंग टू राइट द टेबल ऑफ 6 multiples of 6, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36, 6 7 is 42, 6 8 is 48 and so on. Here we will check individually each number। क्या 4, इसका जो 4 का मल्टीपल है क्या इसमें भी है अवेलेबल, नहीं है। क्या 8 जो है इसके अंदर 4 का मल्टीपल, क्या 6 का भी मल्टीपल है, नहीं है। सो नहीं है। 12 is the multiple of 6 also, yes 12 is also the multiple of 6। so ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया है, कॉमन। सेकेंड, नाउ चेक 16, क्या 16 जो है 4 का मल्टीपल क्या वो 6 का भी है, नहीं है, नो। इस 20 is also the multiple of 6, no 20 is not multiple of 6, it is multiple of only 4। इस 24 is also the multiple of 6, yes 24 is also the multiple of 6, so we having the common 24। now is 28 is also multiple of 6, no। is 32 is also multiple of 6, no। is 36 is also multiple of 6, yes 36 is also the multiple of 6। so we had got the फर्स्ट थ्री कॉमन फैक्टर्स। हमें केवल फर्स्ट थ्री कॉमन फैक्टर्स ही निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने फर्स्ट थ्री कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, करेक्ट। सो इसी मेथड से कॉमन फैक्टर्स नहीं, कॉमन मल्टीपल्स। ओके, कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, करेक्ट। तो ये हमारे क्या होंगे, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स है 4 and 6 के, करेक्ट। नाउ अवर एग्जाम्पल नंबर 22nd। Example number 22nd is saying that write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3, 4 and 6। write all the numbers less than 100 से छोटे ऐसे सारे नंबर्स लिखिए जिनका विच आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स मिल जाते हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी विल राइट हियर, फर्स्ट वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ ऑल दीज 3, 4 and 6। ओके, और हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखते हैं। फर्स्ट आई विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3, देन हियर आई विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, then here I will write the multiples of 6,
correct? So start writing first the multiple of 3. We are having 3, 6, 9, then 12, then 15, then we have 18, then we have 21, then 24, then 27, then 30, then 33, then 36, then 39, then 42, then 45, then 48, then 51, then 54, then 57, then 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, then 81, then 84, then 87, then we having 90, then 93, then 96, and then 99. These all are the multiples of 3 less than 100. What it said here? Less than 100. Okay, so these are the multiples of the 3 which are less than 100. Okay, now here we writing the multiples of 4 which are also less than 100. So 4, 8, then 12, then 16, 20, 24, 28, 32, 36, then 40, then 44, 48, 52, 56, then 60, then 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. Then we are going to find it out the multiples of 6. What are the multiples of 6? That the 6, 12, 18, 24, 30, then 36, then 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, then 84, then 90, then 96. Okay, so these all are the multiples of 3, 4 and 6. Now we need to find it out the common multiples. Okay, हमें क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल्स निकालना है 3, 4 और 6 का. तो कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं हम. कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है वो हम कॉमन नंबर निकालेंगे. करेक्ट. ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है, ऐसा नंबर जो तीनों मल्टीपल्स में आ रहा है. 3 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, 4 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है और 6 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है. ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाएगा. सो आई विल चेक फ्रॉम 6. मैं 6 के मल्टीपल से चेक करूँगी क्योंकि 6 के मल्टीपल्स नंबर कम है. 6 इसमें है. ओके, लेकिन 6 4 में नहीं है तो ये नहीं होगा हमारा कॉमन मल्टीपल. 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है. क्या 18 है इसमें? 18 लेकिन 4 के मल्टीपल्स में नहीं है. 24 6 में भी है, 24 4 में भी है, 24 3 में भी है. 30 क्या 30 दोनों में है? क्या 30 तीनों में है? नहीं है. 36 क्या 36 तीनों में है? यस. 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है. ऐसे नंबर जो तीनों में होने चाहिए, ना कि 2 में होने चाहिए. केवल 2 में होने से भी नहीं होगा वो कॉमन फैक्टर, क्योंकि इसने बोला है कॉमन मल्टीपल्स निकालने हमें 3, 4 और 6 के निकालने, यानी तीनों के अंदर कॉमन आना चाहिए. केवल 2 ऐसा आपने जैसे बोला कि सर यहाँ पे जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पे
18 इसमें आ रहा है 6 के मल्टीपल में और 18 3 के मल्टीपल में भी आ रहा है, तो ये क्या ये कॉमन हो जाएगा? नहीं, नो, दिस इज़ नॉट एन कॉमन मल्टीपल बिकॉज हियर वी नीड टू फाइंड इट आउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ ऑल 3, 4 एंड 6 ओके टूगेदर। इन तीनों में कॉमन आना चाहिए एक साथ, तो वह क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। क्या 42 तीनों में आ रहा है? नहीं आ रहा है, 42 इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में आ रहा है। क्या 48 तीनों में आ रहा है? हाँ, 48 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्या 54 तीनों में आ रहा है? नहीं। क्या 60 तीनों में आ रहा है? क्या 60 तीनों में आ रहा है? हाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है एंड इसमें भी है। 66 is not an our common multiple. क्या 72 is an our common multiple? Yes, 72 is an our common multiple. We having this and this. Is 78 is common multiple? No, 78 is not uncommon. Is 84? Yes, 84 is an our common multiple. This and this. Is 90 is our common multiple? No. Is 96 our common multiple? Yes, 96 and 96. So what we have the common multiples? First 12, then 24, then 36, then 48, then 60, then 72, then 84, then 96. Okay, so by this way we can find it out all our common multiples. Okay. So students, in the next video we will going to discuss our exercise 3.4. okay, so in that video I will explain to how to find it out the co-primes, factor co-primes, numbers, okay, the numbers are the co-prime or not, as I already explained you in this video also by using an examples, but if you have not cleared your concept about the co-prime numbers, I will explain next video also. Okay, so till that please try to understand these examples which I have explained in this video. Please try to listen these. Okay, thank you.